हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटर जून 2026 के अंदर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और टेक्स्ट के पेपर के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये वो टॉपिक्स है जहां से इंस्टीट्यूट आपके सामने क्वेश्चन लेकर आने वाला है, ये वो एडजस्टमेंट्स है जो एक क्वेश्चन के अंदर आने वाली हैं। तो बताइए क्या पेपर देना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा? सर बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन आप हमसे लगता है झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपरों को अगर आप डीपली एनालिसिस करें तो ये बात आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है कि कौन से वो एरियाज है जहां से इंस्टीट्यूट आपसे बार बार पेपर पूछ रहा है, किस पैटर्न में पूछ रहा है, और आप आसानी से अपनी तैयारी को उस तरीके से करके पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि अब जो टाइम है ये रिवीजन टाइम है और रिवीजन को बेहतर करने के लिए आप लोगों को टेस्ट जरूर देने चाहिए। बिना टेस्ट दिए अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही देखिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप इन टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट देखते हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पेपर चेक करके देती है और आपकी गलतियां आपको बताती हैं, जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट होती है और आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। eScholars.in या फिर 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोनों ही चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंदर जैसा मैंने कहा कि सर मैं आपके डीटी आईडीटी के पेपर को बताने वाला हूं कहां से आएगा। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझिए। सर 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का समय है हमारे पास करने के लिए। इसमें 30-70 की रेशियो है। 30 मार्क्स की आपके एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 15 एमसीक्यू आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 30 नंबर हो जाते हैं। 70 नंबर के जो एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, हर एक क्वेश्चन यहां पर आपका 14 मार्क्स का होता है सेक्शन बी के अंदर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। इसके बाद 7 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको देता है, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 70 नंबर का पेपर आपका पूरा हो जाता है। हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, 7-7 मार्क्स के। ये पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। अब सर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है? पहले मैं जरा इनको कंसाइज में बताता हूं, फिर एक एक करके मैं डिटेल में लेके जाऊंगा विद एमसीक्यूज। सबसे पहला पार्ट आपको पता है कि एमसीक्यू का आता है, 15 एमसीक्यूज होते हैं जिसके अंदर 30 नंबर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी से। क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। क्वेश्चन नंबर 5 सेट ऑफ और सेक्शन 115 बीएससी, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करो तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे, यहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, प्योर थ्योरी क्वेश्चन होता है, हर बार आता है। जीएसटी के सबसे ज्यादा थ्योरी यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जीएसटी का प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर आपको मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी निकालनी होती है। इसके साथ साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कॉम्पोजिशन स्कीम, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका आईटीसी प्लस कस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं कि डिटेल में किस तरीके से यहां पर चीजें आती हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है रोटेशनल मैट्रिक्स की मदद से। और यहां पर दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 के पेपरों को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सर पहला तो एमसीक्यू आता है, हमें पता ही है 30 नंबर के। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए हर बार देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस से आ रहा है, एक बार छोड़ दिया बस इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी हर बार सैलरी चैप्टर से आ रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट इसका पीजीपीपी से देखिए आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट कैपिटल गेन और बी पार्ट आपका अदर सोर्सेज से, हर बार बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आफ्टर दैट देखिए आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने वाला क्वेश्चन, जिसमें 115 बीएससी को रहो या उसको ऑप्ट आउट करो, इंस्टीट्यूट आपसे निकलवाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, जैसा मैंने कहा था हर बार थ्योरी का आता है, जो कि आपकी जीएसटी की थ्योरी रहती है, बिल्कुल सेम है। कौन से टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर थोड़ी देर में बताता हूं अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखिए आपका चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर है, जिसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां लगता है सर्विसेज पे और कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आपका टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर आ रहा है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए ये अलग अलग टॉपिक्स में से आता है, जैसे कि रिटर्न हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, जो सबसे ज्यादा यहां पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कस्टम वैल्यूएशन के ऊपर आता है, जिसमें टाइप ऑफ ड्यूटीज, असेसेबल वैल्यू कंप्यूट इंस्टीट्यूट आपसे करवाता है। अब चलिए मैं आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं, किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपसे चीजें पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने एमसीक्यू का आता है सर 30 नंबर का, इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पिछले 5 अटेम्प्ट में, वो कहां से आए सर? 60% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट टैक्स से थे, यानी कि इनकम टैक्स से। 33% आपके जो क्वेश्चन थे वो जीएसटी वाले पोर्शन से थे और 7% आपके कस्टम से थे। ठीक है जी, तो यानी कि आप देख सकते हैं 40% आपका आईडीटी था, 60% यहां पर आपका डीटी था। कौन से टॉपिक थे डीटी के अंदर? बात करूं सेक्शन 80C, 80DD, 80G, जहां पर डिडक्शन वगैरह की लिमिट थी। टीडीएस के अंदर सेक्शन 194I, IB 193, इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 40B, प्रिजम्पटिव स्कीम की आपकी जो है जीएसटी के अंदर ई वे बिल, वैलिडिटी पीरियड, जीएसटीआर 7, कॉम्पोजिशन स्कीम,
टैक्स इनवॉइस, आईटीसी यूटिलाइजेशन, प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक्स में से आए, तो यहाँ पर तो आपको सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उन पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो मैंने जैसा कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ज्यादातर देखिए आपको जो चीजें देखने को मिली वो रेजिडेंशियल स्टेटस और आपको सैलरी चैप्टर से देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी प्लस पीजीबीपी से देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज से मिली। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेट ऑफ प्लस 115 बीएससी के अंदर जो हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं वहां से आई। तो सर हम क्लियरली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में 56 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका कवर अप हो जाता है अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं। चलिए सर, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोगों को पता है कि हर बार थ्योरी का आ रहा था और थ्योरी में यहां पर इंस्टीट्यूट कहां से पूछ रहा है सर, कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्री जीएसटी डिफिकल्टीज और क्यों आ रही थी सर। इसके बाद बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बिजनेस को क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, जीएसटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन, जीएसटी क्या होता है, टैक्स सबसम्ड कौन कौन से किए गए जीएसटी के आने की वजह से। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके अलग अलग अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछे, जो कि 14 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन था और अगर आपने ये थ्योरी अटेम्प्ट करी तो आसानी से आप पेपर अपना निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इंस्टीट्यूट ने देखिए पिछले 5 अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा आरसीएम के अंदर जो चीजें पूछी, आपकी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज, आपकी बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस, रिकवरी एजेंट की सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर दे रही है सर्विस, डायरेक्टर अपनी सिटिंग फीस दे रहा है कंपनी को, डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाती है, तो किस तरीके से यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज। तो आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है देखिए वो रेट चेंज सिनेरियो, इनवॉइस पेमेंट, सप्लाई डेट, एडवांस रिसीट, लेट फीस, अकाउंटिंग गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया। और सर इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन हर बार इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा है, चाहे वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हो, सबसेक्शन 2 हो, ये आपके सामने बार बार आ रहा है। तो सर आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस कॉम्पोजिशन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 आपका बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपको 8 की तरफ लेके चलूं तो आईटीसी प्लस कस्टम, इन दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया। 14 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, 7 मार्क्स के। आईटीसी के अंदर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहां पर आईटीसी ब्लॉक है, ब्लॉक ट्रेड की बात, वो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका देखिए कई बार यहां पर रजिस्ट्रेशन टॉपिक से भी आता है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के जीएसटी रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 1, 1A, आईएफएफ और जीएसटीआर 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम, यहां से इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सर इसके बाद अगर मैं कस्टम के ऊपर चलूं तो कस्टम के अंदर देखिए आपका टाइप ऑफ ड्यूटीज, चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, काउंटर विलिंग ड्यूटी हो, यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करने का क्वेश्चन और कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करने का क्वेश्चन बार बार इंस्टीट्यूट आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हर एक पार्ट में किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहां पर आपको बता दिए हैं। तो आप आसानी से देखिए यहां पर समझ सकते हैं कि सर हमारे पूरे पेपर की अगर हम बात करें तो 56 मार्क्स का हमें सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें हेड्स ऑफ इनकम। 14 मार्क्स का हमें सर थ्योरी मिल जाती है पूरी की पूरी, 7 मार्क्स की कस्टम वैल्यूएशन और 18 मार्क्स का हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं इनकम टैक्स के। तो आसानी से हम देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से टॉपिक्स करने हैं वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज सर पेपर का पैटर्न आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। दूसरी चीज आपका सेकंड से लेके 5th क्वेश्चन पांचों हेड्स के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 115 बीएससी के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो आपका है थ्योरी का 14 मार्क्स का आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जीएसटी में देखने को मिल रहा है। पांचवी चीज सर जीएसटी के अंदर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आईटीसी और कस्टम का जो असेसेबल वैल्यू का क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे और आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब सर आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से जरा इस चीज को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बेसिकली पांचों हेड आपके देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस सेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका देखिए 115 बीएससी में जो आप टैक्स कंप्यूट करते हैं, ठीक है जी, प्लस आपकी थ्योरी और कस्टम वैल्यूएशन, ये आपने कर लिया तो आसानी से सर पास तो आप हो ही जाओगे। दूसरी बात, आप जो सेकंड नंबर पे करेंगे वो आप इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सेक्शन 16 टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आपको करने हैं टॉपिक।
तीसरे नंबर पे सर आपको देखिए जो कि 8 नंबर की आपको तकरीबन वेटेज प्रोवाइड करेगा, टीडीएस के रेट्स और लिमिट्स, ठीक है जी। इसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम, ईवे बिल के रूल्स, रिटर्न की डेट और आपका कस्टम का प्रोसीजर, ये आपको करना है। आखिरी में आपको देखिए एंटी डंप जो टाइप ऑफ ड्यूटीज वाला है वो वाली चीजें आपको टॉपिक करनी है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है। इसके अंदर भी एंटी डंपिंग, काउंटर वेइंग ड्यूटी, ये 2-4 तरीके की ड्यूटीज हैं जो बार बार इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। तो अगर आपने अपनी तैयारी इस अकॉर्डिंग रखी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आखिरी में चलते चलते सिर्फ 6 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज सर, पेपर का पैटर्न आई होप आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास गारंटीड 56 मार्क्स हैं, जो कि टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिए कहां से आ रहे हैं। तीसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 6 14 मार्क्स का थ्योरी का है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, कहां से आ रही है मैंने बता दिया आपको। चौथी चीज, 115 बीएससी सर बिल्कुल भी भूल कर नहीं जाएंगे। 115 बीएससी में टैक्स लायबिलिटी, इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी बार बार इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है। पांचवी चीज आपका सर 8th का बी पार्ट यानी कि कस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन आता है असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करने का, हमेशा करके जाना है। 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा बाय हैंड। छठी चीज सर एमसीक्यू, जो कि आपको हमेशा करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपकी एमसीक्यूज आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर को रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर के अंदर आपको दिक्कत आएगी, और आसानी से ये जो टेक्निकल पेपर कहा जाता है टैक्स का, आपको एग्जाम क्लियर करवा देगा। तो इस तरीके की अगर आप और डिकोड वीडियोस देखना चाहते हैं अलग अलग पेपर्स की रिगार्डिंग, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके ऊपर हम लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।